मंत्री जी ने, सुधीर शर्मा जी ने एक दृष्टि पत्र जारी किया और मैं देख रहा था उस दृष्टि पत्र में, क्योंकि जो हमारी मीटिंग हुई थी तो उसमें दृष्टि पत्र की एक सोच कि हम अपना धर्मशाला नगर निगम का कैसे विकास करें। इसमें इनके दृष्टि पत्र में कोई सोच नजर नहीं आती। हमारे दृष्टि पत्र में सोच क्या है, उनको अमली जामा बनाने का योजना भी बना रही है। और हम फख्र महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान की पहली नगर निगम शिमला, हम 74वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। दूसरी जो नगर निगम बनी हिमाचल प्रदेश की, 10 लाख की या 5 लाख की पॉपुलेशन से किया जाएगा। इन्होंने अपने अथक प्रयास से जहां शिमला को स्मार्ट सिटी बनाया, वह धर्मशाला जिसकी जनसंख्या 50,000 से ज्यादा के विधानसभा क्षेत्र को दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सच्चाई है। इसके अलावा जो तीसरी बात थी जिसकी कि मैं और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने धर्मशाला को दूसरी राजधानी बनाया। इसका श्रेय किसी एकमात्र व्यक्ति को जाता है, वो तो सुधीर शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता दे दे तो हम जो चुनाव में जो हमने वादे किए हैं, हम उन वादों से आगे बढ़ते हैं, पीछे हटने का कार्य नहीं करते। आज हम पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने से पीछे नहीं हटती। उन्होंने कहा, मैं अभी वार्तालाप, मैं खुद पार्षद का चुनाव रहा हूं, 10 साल में काउंसलर रहा हूं। अगर हाउस किसी रेजोल्यूशन को पास भी कर दे तो भी सरकार के पास पावर होती है। हमारी सरकार थी, सुधीर शर्मा जी मंत्री बने, इन्होंने फटाफट काम करवाए। जैसे ये हमारी सरकार हटी, उस रेजोल्यूशन को जो सरकार के ठंडा टाइलों को लगने वाले थे, स्टील लाइटों को करने वाले थे, उनको किया। आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ कोई मुद्दा नहीं रह गया। अगर वो बोलते हैं नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ है, अब क्यों नहीं उसकी इंक्वायरी करवाते? सिर्फ झूठ बोलते हैं और मतदान के समय वोट डालने के चक्कर में ये यहाँ आ जाते हैं। ये 3 चीजें करवाने के बाद हिमाचल प्रदेश में जितना ज्यादा कार्य सुधीर शर्मा जी ने किया, इनको चुनावों में जीत प्राप्त नहीं हो सकी। अब देखिए, आपने यहाँ से किशन कपूर जी को जिताकर भेजा। जब से वो मेयर बने, उन्होंने अपना विकास कार्य करवाया। वार्डों में इंटरलॉकिंग टाइल से लेकर स्ट्रीट लाइट से टाइल से लेकर जो भी था, क्योंकि सरकार हमारी नहीं रही, उन्होंने कार्य करवाया। सबसे पहले तो धर्मशाला की जनता का धन्यवाद किया है, जिस शांतिपूर्वक माहौल में ये चुनाव हुआ और 7 तारीख को परसों मतदान होगा। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ आए, मंत्री यहाँ आए, उन्होंने जो दबाव की राजनीति और लोगों को धमकाने की राजनीति की है, उसका जवाब धर्मशाला की जनता जो है वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके देगी। सर, आपने बोला कि दृष्टि पत्र पहले आपने निकाला और उनको भी निकालना पड़ा और उसमें भी बहुत गलती, तो क्या कहेंगे? इसी से पता चलता है कि इनके पास किसी प्रकार की दृष्टि नहीं है धर्मशाला के लिए, और जो विजन डॉक्यूमेंट लाए हैं वो भी आनन फानन में बनाया है, जिससे कि कोई दिलचस्पी ही ना हो। तो जो दृष्टि पत्र ऐसा लाएंगे वो क्या न्याय धर्मशाला के विकास के साथ करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने अपनी प्रेस वार्ता में आरोप लगाए हैं कि जो नगर निगम में पैसा है वो खर्च ही नहीं किया गया, करोड़ों रुपए अनस्पेंड रहा, उसको लेके क्या कहेंगे? उनका निराधार है पूरा आरोप, और अगर उन्होंने कोई धनराशि भेजी है, पैसा भेजा है, तो उसको सार्वजनिक करें। सर, उन्होंने भी कहा कि फेब और झूठी राजनीति जो है वो कांग्रेस का। देखिए, इसका तो पूरा का पूरा जो डॉक्टरेट है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है, ऊपर से लेकर के नीचे तक झूठ बोलने का। वो तो कल को ये भी कह देंगे कि सृष्टि की संरचना ही उन लोगों ने की है, तो हम मान थोड़ी लेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय और स्मार्ट सिटी को लेकर डायरेक्टर निशाना साधा है आप पे कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों को लेकर भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई और स्मार्ट सिटी जो देन है वो केंद्र सरकार की थी, इस वजह से धर्मशाला स्मार्ट सिटी हुई।
स्मार्ट सिटी जो है, ये जब स्मार्ट सिटी मिशन आया तो प्रतिस्पर्धा के चलते जो है शहर चुने गए हैं, कोई खैरात नहीं आई है किसी भी सरकार की तरफ से। और दूसरा, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम उन्हीं के कारण रुका। ये वही थे जिन्होंने कहा कि देरा जाएगी और यहाँ नहीं बन पाएगी, और बार बार यहाँ की भूमि को रिजेक्ट करवाया गया। इसका मुख्य कारण वही हैं जो कहते हैं कि हम नहीं बना पाए, लेकिन उनके ये सपने पूरे नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि बड़े प्रोजेक्ट जो है कांग्रेस ने धर्मशाला में नहीं आने दिए, रोड अटकाए, इवन की बहुत बड़े इंटरनेशनल मैचों के इवेंट में भी कांग्रेस ने अड़ंगे अड़ाए। इसको लेके कहते, उसका जो निर्णय है वो मैच सरकारें तो कराती नहीं, ना कांग्रेस पार्टी करवाती है। बीसीसीआई का अधिकार क्षेत्र है, उसमें वो खुद बैठे हैं। हमारी बला से वो रोज़ मैच करवाएं, रोज़ फायदा हो धर्मशाला को, हम स्वागत करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दृष्टि पत्र ही नाम का एक अपना घोषणा पत्र नगर निगम के लिए दिया। वो दृष्टि पत्र भी हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर और सुधीर शर्मा जी ने पहले जारी किया, उसकी कॉपी पेस्ट करके दे दिया। तो उन्हें नकलची नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, क्योंकि उनकी अपनी सोच उसमें प्रदर्शित नहीं हो रही है। कांग्रेस की सोच है कि धर्मशाला का विकास हो, पर्यटन की दृष्टि से ऊपर उठे, और जो धर्मशाला को स्मार्ट सिटी कांग्रेस ने बनाया उस संदर्भ में आगे बढ़ा जाए। कॉर्पोरेशन को उन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा करा दिया है और कहा है कि कोई भी काम जो है कॉर्पोरेशन में नहीं हुए, बहुत सारा पैसा नहीं खर्च किए गए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है। चुनावों के समय ही भ्रष्टाचार याद आता है। कुछ करके भी दिखाइए, कुछ एफआईआर दर्ज कीजिए, कुछ कराइए तो सही। झूठ बोलकर लोगों को चुनावों के समय भुलगाकर ये राजनीति अब ज़्यादा दिन चलने नहीं वाली। सर, ट्रिपल इंजन की सरकार भी उन्होंने बोला कि अब जो अगर डबल इंजन की सरकार तो पहले ही चली हुई है, अगर यहाँ पे नगर निगम बन जाता है भाजपा का तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। देखिए, डबल इंजन जो है वो फेल हो चुका है। किसी की ब्रेक फेल हो चुकी है, किसी की इंजन ओवरऑल करने की जरूरत है। अब ट्रिपल इंजन की जो बात अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं, वो पहले अपनी मांग देरा यूनिवर्सिटी में जो बार बार रोते रोते कहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जगह को, जो देरा में जगह है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पर कर दो, आज तक क्यों नहीं हुई? जब जयराम ठाकुर जी देरा आए थे तो उनके मंच पर उन्होंने कहा था। तो ये सरकार कार्य करने में असफल रही है। इनकी नीति और कार्यक्रम अलग से हैं। निश्चित तौर पर ये जब चुनाव आते हैं तो आरोप लगाते हैं। हमने तो कार्य सिद्ध करके दिखाए। नगर निगम हमने बनाई, स्मार्ट सिटी हमारे पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा जी ने बनाई, दूसरी राजधानी सुधीर जी ने बनाई। किसने नहीं बनाया? हमने तो कार्य किए हैं। और जब सरकार आएगी तो धर्मशाला में और कार्य करेंगे, इसमें क्या दो राय है? आप क्या कर रहे हैं 3.5 साल से? हम सवाल आपसे पूछते हैं। सरकार पूरी तरह से दावा कर रही है कि वही जो है वो शहरी निकायों के चुनाव जीतने वाले हैं। आप लोग कितने आश्वस्त हैं? देखिए, उनके दावे खोखले 7 तारीख को साबित होंगे। जनता का रुझान परिवर्तन चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में भी परिवर्तन किया जाए, राज्य में परिवर्तन किया जाए, और धर्मशाला में फिर से नगर निगम कांग्रेस की बने। प्रदेश के बाकी हिस्सों में, प्रदेश के मैं क्योंकि यहाँ का प्रभारी हूँ और मेरे को जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है, तो हम पालमपुर में चुनाव जीतेंगे, हम थोड़ा हमारे सोलन में हम चुनाव जीतेंगे। थोड़ी बहुत चुनौती जो है वो हमें मंडी में, बाकी जगह तो हम साफ ही नजर आ रहे हैं।